अच्छा। जिसका आप भी ट्रायल वर्जन यूज करना हो तो करते रहें, जब तक नए से नए ईमेल्स लगाते रहें। ट्रायल वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती इतनी, ये बस आप लोगों को बताने के लिए मैंने लगाया है इसका ट्रांस वर्जन। यूएस हीलियम में यूएस ही देनी है, जिस कंट्री में आपने करना है। हाँ ठीक है। अच्छा, हीलियम 10 हो गया, ऊपर नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, हीलियम 10 में जब भी आपने आना ना, इसमें आपने होलसेल के हिसाब से सिर्फ आपको ब्लैक बॉक्स ही काफी है। आपने ब्लैक बॉक्स ओपन करना है, हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में आके अपने फिल्टर्स जो मैंने बताए हैं वो आपने लगाना है इसमें। इसमें थोड़े से की पास है डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। कैटेगरी में आपने यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद प्राइस, आपने प्राइस रेंज अपने हिसाब से आपने देख लेनी क्या रखनी है। रिव्यूज काउंट वही जो है। हाँ 50। और ये जो है मिनिमम रेटिंग 3.5। और एडवांस फिल्टर्स में आ जाना है। एडवांस फिल्टर्स में आपने ये करना है मंथली सेल। अच्छा, इसमें ये अच्छा ऑप्शन है मंथली सेल्स यूनिट्स का, कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट बता देनी कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम आपको कितने यूनिट्स चाहिए मंथली। ठीक है जी, मंथली यूनिट्स वो नहीं है कि आपके हिस्से में कितने हैं, जी मंथली यूनिट्स वो हैं कि टोटल जो एक प्रोडक्ट है उसके मंथली यूनिट्स कितने हैं। तो वो आपने अपने हिसाब से देख लेना कि कम से कम कितने हो। ठीक है, उसके बाद बेस्ट सेलर रैंक जो है वो हमारा मैक्सिमम का हमने देखा हुआ है, वो उसके हिसाब से आप आगे पीछे करके लगाते रहें। नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम मैक्सिमम अपने हिसाब से लगा लें। फुलफिलमेंट में इधर आपने एफबी और एफबीएम को सिलेक्ट कर देना, अमेजोन को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, और इधर से वेरिएशंस में आपने बता देना कि मैक्सिमम कितनी हो। और वेट, इसमें भी वेट का आपने बता देना जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें से इतने से फिल्टर्स लगाने हैं हम लोगों ने। और सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दे देगा। इसमें आपको 20 सर्चेस देगा। फ्री ट्रायल वर्जन में 20 दफा सर्च कर सकते हैं, और सर्च रिजल्ट में भी 20 एक ही देता है सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं देता आपको। यानी कि जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं 92 प्रोडक्ट्स, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होंगे। पेड में आपको सब कुछ मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगी इसके ऊपर। उसके ऊपर रिजल्ट्स भी ये जो आपको 92 शो कर रहा है तो 92 पूरे दिखाएगा। ठीक है, इसमें भी अब आपने शीट डाउनलोड करनी है, बेशक इसकी शीट डाउनलोड कर लें, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी सीएसवी फाइल। या फिर आपने डायरेक्ट इसको अमेजोन पे चेक करना है तो डायरेक्ट अमेजोन पे चेक कर लें। हाँ हाँ, इस पे वेरिएशन मैंने वो लगाया ना कि 4 मैक्सिमम वेरिएशन हो, इसलिए 4 वेरिएशन दिखा रहा है इसके ऊपर।
अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कीपा में कैसे वेरिएशंस की सेल्स चेक करते हैं, याद है? याद है आप लोगों को कैसे? वेरिएशंस कैसे चेक करनी है आप लोग बताएं। नहीं, हाँ हाँ, वेरिएशंस लिखा होता है, ये स्क्रीन में देखें वेरिएशंस लिखा हुआ ना, यहाँ से पता चल जाएगा वेरिएशंस की सेल्स का। जिसके जिसके आगे ये ट्रॉफी बनी होगी या जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी ना, उसका मतलब है कि उसकी सेल्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, कीपा से देखना तो ये वेरिएशंस का लिखा हुआ है। अगर आपने हीलियम 10 में देखना तो हीलियम 10 में इस तरफ से देखना, रिव्यूज इन साइट पे आपने जाना है। ये देखो, इधर से आपने रिव्यूज इन साइड में जाके एक्सट्रैक्ट रिव्यूज पे करना है और फिर प्रोडक्ट वेरिएशंस पे आ जाना है। अब ये प्रोडक्ट वेरिएशंस पे दिखा रहा है कि 61% रिव्यूज इसके हैं, फिर 28%, 11%। अब इसका देखते हैं FYUV, इसका और इसका देखे सेम है। इसको क्रॉस मैच करके देख लेना कि कीपा और उसके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या डिफरेंट बता रहा है। जैसे इसमें ये वाला एसिन बता रहा है इसकी सबसे ज्यादा सेल है, ये वाला एसिन नंबर जहाँ से गौर कर लेना, और इधर से फिर कीपा में देख लेते हैं कि इसमें कौन सा बता रहा है। इसकी अगर मंथली सेल्स निकालनी हो तो हम लोग जो अभी वो आगे मैं बताऊंगा सेल्स कैसे निकालते हैं, वो नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 60% करोगे तो पता चल जाएगा कि इस वेरिएशन की कितनी सेल्स है। ठीक है, जैसे ये 28% है तो 28% पे से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स यूनिट्स आपके सामने आ जाएंगी। कीपा में भी देखते हैं जो भी होगा, यानी कि जो इधर परसेंटेज आ रही होगी ना रिव्यूज की, ये जो आ रही है, उसको मल्टीप्लाई उतने करोगे तो पता चल जाएगा कि कितने परसेंट इसके हैं। हाँ, वो जो ना हम लोग अभी आगे मैं बताऊंगा ना आपको कि वो कैसे चेक करते हैं नंबर ऑफ सेल्स, उस नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 60%, यानी कि अगर आपके आपके एक प्रोडक्ट की सेल्स 1000 यूनिट्स की है मंथली, तो उसका 60% बन जाएगा 600 यूनिट्स, तो इसका मतलब है कि 600 यूनिट इस वाले एसिन की सेल है। ठीक है, जितनी परसेंटेज आ रही होगी ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है उधर तक? अच्छा, इसकी वेरिएशन देख लेते हैं कौन सी है। अच्छा, ये देखो, इधर ये किसकी सेल्स बता रहा है सबसे ज्यादा, FYUY ये वाले एसिन का। इधर भी सबसे ज्यादा सेल्स इसी की है, ये यहाँ पे एसिन नजर आ रहा है ऊपर, FYUY, ये देखो। ठीक है, यहाँ से क्रॉस वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं कि कौन से वेरिएशन की सेल्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से हीलियम 10 से एक हमें ये चीज पता चल जाएगी फिल्टर्स की, दूसरी हम लोग वेरिएशंस की सेल्स देख सकते हैं, तीसरा इसका जो एक ग्राफ जो आगे ना इधर से आप इसकी सेल्स भी निकाल सकते हैं मंथली। लॉन्च सेल्स एस्टिमेटर करोगे तो यहाँ पे वो सेल्स बता देगा आपको। इसकी एस्टिमेटेड मंथली सेल्स यूनिट्स 456 बता रहा है। ठीक है, 456 बता रहा है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने इस वेरिएशन की सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हीलियम 10 में अगर आपने यहाँ से सेल्स देखना, सेल्स भी देख सकते हो। प्रॉफिट कैलकुलेट करना इसका एग्जैक्ट नहीं होता, ये तकरीबन समझ लो कि 50% से भी ज्यादा थोड़ा सा होता है कि फर्क होता है इसमें। लेकिन फिर भी अगर एक एस्टिमेशन, यूके में हम लोग एस्टिमेशन करते हैं इधर से, हम लोग करते थे जल्दी जल्दी काम करने के लिए, तो जहाँ पे आप जैसे अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड करो, जैसे इसकी सेलिंग प्राइस 119 है, प्रोडक्ट कॉस्ट आप फॉर एग्जाम्पल 80 ऐड करोगे तो बता देगा ये नेट प्रॉफिट कितना है इसका। ठीक है, जहाँ से आपको सेल्स का भी पता चल जाएगा कि एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है और वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, जहाँ तक
हीलियम 10 का पता चल गया। हीलियम 10 का ग्राफ भी वही कुछ बताता है, लेकिन हम हीलियम इसका इतना एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, इसलिए कीपा का ग्राफ देखते होते हैं। चीजें इसमें भी वही हैं, सेल्स रैंक बताएगा, उसका बीएसआर वगैरह बताएगा। सेल्स रैंक जैसे अब जो सेल्स रैंक 3 2 2 5 है, इस तरह से सेल्स रैंक वगैरह बताएगा, प्राइसेस बताएगा, लेकिन कीपा का एग्जैक्ट होता है। ठीक है, हीलियम 10 में अब हमने देखा कि सेल्स कितनी पता चलती है, वेरिएशंस का देख लिया और फिल्टर देख लिया। ठीक है। ये तो था सारा यूएस के लिए। यूके की सेल्स हमने अगर देखनी हो तो यूके की सेल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, अच्छा चले वो, हाँ, यूके की सेल्स के लिए हम लोग जेएस सेल्स एस्टिमेटर यूज करते हैं। ठीक है, जेएस सेल्स एस्टिमेटर, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। इसमें आपने बीएसआर लिखना सबसे ऊपर, फिर अमेजोन मार्केट प्लेस लिखना है कि कौन सी मार्केट प्लेस देख रहे हो, यूके देख रहे हो, और नीचे आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। तो आपको फिर यहाँ पे यूके की सेल्स का बता देगा। ठीक है, यूके की जब भी आपने सेल्स देखनी है कि यूके की सेल्स कितनी है, वो आपको यहाँ से पता चलेगी कि कितनी सेल्स है। बेस्ट सेलर रैंक में हम लोगों ने 90 डेज का एवरेज सेल्स रैंक लिखना है, जो कीपा में हम लोगों ने देखा होता है। उसके बाद मार्केट प्लेस यूके हमने सेलेक्ट कर देनी है, और उसके बाद कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर देनी है, जिस कैटेगरी में भी आप देख रहे हैं। ठीक है, यूएस की अगर सेल्स देखनी है आपने, यूएस की सेल्स देखने के लिए हम एफबीए टूल किट यूज करते हैं। ये एफबीए टूल किट है, इसमें आपने जिस कैटेगरी के देखने हैं, जैसे अब हम, ये हमारे पास कैटेगरी थी आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इधर आपने ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट आपने देखना है, ये ऊपर नाम लिखा हुआ है सबके ऊपर, जैसे ये किचन एंड डाइनिंग लिखा हुआ है, होम एंड किचन है। इस तरीके से आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट आ गया। इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आपने देखना है कि बीएसआर एवरेज कितना है इसका, 3724 इसका बीएसआर है, 3724। ये आपने इधर लिखना है, ये आपके सामने सेल्स दिखा देगा। ये 23 जो दिखा रहा है, 23 एवरेज दिखा रहा है, और लास्ट डे में भी 23 हुई है, एवरेज पर डे विथ 23 हो रही है सेल्स। ठीक है, 30 डेज की निकालनी, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये पूरे मंथ की सेल्स आ जाएंगी इसकी। ठीक है, कोई भी कैटेगरी के आपने देखना है ना कि सेल्स कितनी है। यूएस के लिए एफबी टूल किट में आए, कैटेगरी देखी कौन सी, ये जो बॉक्सेस बने हुए इनके ऊपर सबके ऊपर कैटेगरी लिखी हुई है, उस कैटेगरी के अंदर जाके उसका सेल्स रैंक लिखें आप, वो पे क्लिक करें तो उसका आपको बता देगा कि डेली सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स कितनी है, और एवरेज लास्ट डे की भी बता देगा कि लास्ट डे कितनी सेल्स हुई है। ठीक है, एफबी टूल किट किट है। और यूके के देखने के लिए आपने जेएस सेल्स एस्टिमेटर में जाना है, जेएस सेल्स एस्टिमेटर में भी देख लेना आपने। अब जैसे इसका था कितना था, 3724, यूके, और कैटेगरी थी आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अच्छा, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट है ही नहीं, नहीं नहीं, वो तो टूल्स है ना, डीआईवाई, वो टूल्स में आ जाता है। बहरहाल कोई भी जो भी कैटेगरी है उसमें चेक करें तो आपको जैसे बता देगा सेल्स कितनी है, एस्टिमेटेड सेल्स। ठीक है, यूके में जब भी आपने देखनी है, आपने जेएस सेल्स एस्टिमेटर और हीलियम 10 दोनों तरफ देखना है। जेएस सेल्स एस्टिमेटर जो है वो 50% एक्यूरेट रिजल्ट देता है यूके में, यानी कि अगर 90 शो कर रहा है तो इसकी 50% होगी, यानी कि 45 यूनिट सेल्स होगी। तो इसलिए आपने यूके में जब भी देखना तो आपने हीलियम 10 और जेएस दोनों को आपने देखना है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कितना फर्क आ रहा है दोनों की सेल्स में। यूएस में आपने देखना है तो एफबीए टूल किट देखना है, वो फिर भी 90% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा होता है एफबीए टूल किट। ठीक है, अब ये जो हमने देखा ना, इसकी 23 यूनिट्स पर डे है और 30 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है ये, नहीं नहीं, 30 के साथ 23 को 30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 690। इधर हमें हीलियम 10 ने भी तकरीबन इतने कुछ बताया था, 456। ये देखो हीलियम 10 और इसके रिजल्ट में कितना फर्क है, लेकिन एफबीए टूल किट यूके में एक्यूरेट होता है, सॉरी यूएस में एक्यूरेट है। ठीक है, अब जब हमने वेरिएशंस की सेल्स निकालनी है तो वो 60% दिखा रहा था, 690 का 60% ले लो आप, 414 यूनिट्स जो है वो उस वाली वेरिएशन की है। ठीक है,
अगर हमने दूसरी वेरिएशन की सेल्स देखनी है तो उसकी जितनी जितनी परसेंटेज थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे किसी की 8% सेल्स थी, उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, एक की 55 यूनिट थी। ठीक है, वेरिएशंस की सेल्स निकालनी समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? एफबीए टूल किट क्लियर है कि हमने किसी भी अगर कैटेगरी की सेल्स चेक करनी है तो हम एफबीए टूल किट में देख सकते हैं, यूएस में। यूके में देखनी है तो हीलियम 10 और जीएस। ठीक है, सेल्स कितनी होनी चाहिए? हाँ, सेल्स कितनी होनी चाहिए? सेल्स इतनी होनी चाहिए कि जैसे अब इसके इसमें आपके ये 690 यूनिट्स हैं, इसमें आपने देखना है कि आपके सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। जहाँ से आपने सेलर्स चेक किए कितने बैठे हुए हैं, उस हिसाब से आपने फिर देखना कि आपके हिस्से कितनी सेल्स आती हैं। इसमें अब सेलर्स बैठे हुए हैं, ये 3 सेलर, तीनों होदी ब्रांड ही बैठा हुआ है। लेकिन एक एग्जांपल के लिए अगर 3 सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं इसके ऊपर, चौथे आप हैं सेलर्स, तो आपने 690 को डिवाइड बाय 4 करना है। 690 डिवाइडेड बाय 4, तो सॉरी, हाँ, तो चौथे आप है तो इसका मतलब 172 यूनिट्स एवरेज आपके हिस्से आएंगे। अगर तो बाय बॉक्स इक्वली डिवाइड करे, वो रोटेट करेगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाना था। ठीक है, जितने ऑलरेडी बैठे होंगे एक अपना ऐड करके फिर आपने उसके ऊपर डिवाइड करना है, आपको पता चल जाएगा हमारे हिस्से की सेल्स कितनी है। ये एवरेज है, हाँ, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होगा कभी आप, क्योंकि आप हो सकता है नया अकाउंट हो आपका, आपको बाय बॉक्स कम मिलेगा। पुराना अकाउंट होगा आपको इससे भी ज्यादा बाय बॉक्स मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर, आपके अकाउंट की उसके ऊपर, एज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा हमारे हिस्से की सेल्स कितनी है। हमारे हिस्से की सेल्स देखने का मकसद ये है कि हमने देखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है इस प्रोडक्ट के ऊपर। और फिर वही बात कि सबसे पहले आपने टेस्ट इन्वेंट्री लेनी है, 12-13 यूनिट, 15 यूनिट से स्टार्ट करना है। अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो फिर इस पे जाना है। टेस्ट इन्वेंट्री अक्सर इस तरह से भी होता है कि टेस्ट इन्वेंट्री आपने ली, आपके सेल्स बहुत अच्छी होगी, नेक्स्ट टाइम आपने ली, कंपटीटर ज्यादा हो गए तो आपका स्टॉक फंस भी जाता है। ये भी इसमें होती है प्रोबेबिलिटी। ये भी रिसेंटली हुआ है हमारे एक अकाउंट के साथ। हमने टेस्ट इन्वेंट्री ली थी 15 यूनिट्स, हमारे 2 दिन में निकल गए। हमने फिर दोबारा से इन्वेंट्री ऑर्डर की 150 यूनिट्स, ये भी रिसेंटली हुआ 2-3 दिन पहले। तो उसके ऊपर 24 सेलर आ गए हैं और आधे से ज्यादा नए सेलर हैं, तो अब उसमें इन्वेंट्री फंस गई है। ये भी होता है। ठीक है, तो ये भी है। डेफिनेटली बाय बॉक्स सब में रोटेट हो रहा होगा, सेल्स कम होगी। नहीं, इक्वली नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। कम उसको आपने लेने के लिए फिर आपको उस पर वीवीआरओस करवानी पड़ेंगी। जब आप न्यू सेलर होंगे, जस्ट लॉन्च लिखा होगा, आपका एक रिव्यू भी आ गया तो वो 100% रेटिंग लिखा आ रहा होगा, 5 स्टार हो जाएगा, 100% रेटिंग लिखा आ रहा होगा, फिर आपको बाय बॉक्स ज्यादा मिलने लग जाएगा। फिर जैसे जैसे जितनी ज्यादा रेटिंग्स आपकी बढ़ती जाएंगी बाय बॉक्स, उतनी ज्यादा आपको रेट होगा आप पे। ठीक है, आज का यहाँ तक ही करते हैं लेक्चर। ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी। मैंने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है।